मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रोयू को एक सीक्रेट रूम के अंदर कैद करके रखा गया होता है और अब हमें पता चलता है कि जी फैमिली का एंसेस्टर रोयू से डीमंस के साथ मिलकर काम करने के लिए बोल रहा होता है, पर रोयू ऐसा करने से मना कर देती है। इसीलिए एंसेस्टर ने उसे उस सीक्रेट रूम के अंदर कैद कर दिया होता है। वहीं पर रोयू सोच रही होती है कि इन डीमंस की ही वजह से गू वर्ल्ड में उसके फैमिली के इतने सारे डिसाइपल्स मारे गए और तो और इन डीमंस की ही वजह से क्वीन चैन गायब है। और यह सब कुछ हो जाने के बावजूद उसके फैमिली के एंसेस्टर चाहते हैं कि वह डीमंस के साथ मिलकर काम करे, उसे यह मंजूर नहीं। और अब रोयू वहां पर क्वीन चैन को याद करते हुए रोने लगती है। तभी उस जगह पर लेडी होंगचैंग क्वीन चैन के साथ आ पहुंचती है और अब लेडी होंगचैंग को देखते ही रोयू बोलती है, आंट क्या आपको भी एंसेस्टर ने मुझे यहाँ पर समझाने के लिए भेजा है? अगर आप मुझे यहाँ पर समझाने के लिए आई हो तो इसका कोई फायदा नहीं, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं डीमंस के साथ मिलकर काम नहीं करूंगी। और तो और मैं आपकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, इसीलिए मैं आपसे बहस करना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। यह बोलते हुए रोयू वहाँ पर रोने लगती है। तभी पीछे से क्वीन चैन बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें कभी ऐसे बच्चों की तरह रोते हुए देखूंगा। अब क्वीन चैन की आवाज सुनते ही रोयू पीछे मुड़कर देखती है, पर उसे वहां पर कहीं पर भी क्वीन चैन नहीं दिखाई दे रहा होता है, इसीलिए वह चारों ओर भागते हुए क्वीन चैन को ढूंढने लगती है। तभी क्वीन चैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम इस जगह पर सच में मुझे पहचान नहीं पा रही हो या फिर तुम मुझे न पहचानने का नाटक कर रही हो? अब अपने सामने क्वीन चैन को एक सोल्जर के रूप में देखकर रोयू और भी जोर जोर से रोने लगती है। तभी क्वीन चैन उसके आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर रोयू अपने कदम पीछे हटा लेती है, जो देखते ही अब क्वीन चैन उस जगह पर अपने असली रूप में आता है। और अब क्वीन चैन बोलता है, रोयू प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ पर आने में काफी देर हो गई। अभी रोयू भागते हुए जाकर क्वीन चैन को उस जगह पर गले लगा लेती है और अब वह उस जगह पर और भी जोर जोर से रोने लगती है। वहीं पर वह बोल रही होती है कि मुझे लग रहा था कि गू वर्ल्ड में डीमंस के हाथों तुम मारे गए, पर तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा हो। यह देखकर मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। तभी रोयू बोलती है, आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? यह जगह सेफ नहीं, तुम्हें जल्द से जल्द इस जगह से भागना होगा। यह बोलते हुए वह क्वीन चैन को धक्का देते हुए उसे वहां से भागने के लिए बोलती है। तभी क्वीन चैन रोयू का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, रोयू मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तभी रोयू बोलती है, यह मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस जगह पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल मास्टर्स और डीमंस मौजूद हैं, जिनके रहते तुम मुझे यहाँ से अपने साथ कभी नहीं ले जा पाओगे। क्वीन चैन बोलता है, तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और अब क्वीन चैन अपनी पावर का यूज करते हुए रोयू की ही जैसी दिखने वाली एक बॉडी को अपने सामने मौजूद सोफा के ऊपर रख देता है और अब वो अपने जेट डिस्क को बाहर निकालते हुए रोयू को अपने स्मॉल वर्ल्ड के अंदर भेज देता है, जिसके बाद वह वापस से सोल्जर का रूप लेते हुए लेडी होंगचैंग के साथ उस कमरे से बाहर निकल आता है। अब लेडी होंगचैंग को देखते ही वह दोनों सोल्जर्स उससे रोयू के बारे में पूछने लगते हैं। तभी लेडी होंगचैंग बोलती है, रोयू ने यहाँ पर हमारी बात मानने से इनकार कर दिया है, पर तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं कल दोबारा से रोयू से बात करने के लिए आऊंगी। यह बोलते हुए होंगचैंग क्वीन चैन और उस दूसरे सोल्जर के साथ उस जगह से चली जाती है। अब लेडी होंगचैंग के वहां से जाने के थोड़ी ही देर बाद सुई उस जगह पर आ पहुंचता है। अब सुई को देखते ही एक सोल्जर भागते हुए उसके पास आता है और बोलता है, लॉर्ड सुई आज आप भी यहाँ पर मिस रोयू से मिलने के लिए आए हो? सुई बोलता है, आखिर आज मेरे अलावा इस जगह पर कौन आया था? वह सोल्जर उसे बताता है कि आज लेडी होंगचैंग रोयू से मिलने के लिए आई थी और तो और उनके साथ दो सोल्जर भी थे, जिन्हें लेडी होंगचैंग अपने साथ ही सीक्रेट रूम के अंदर लेकर गई थी। यह सुनते ही सुई समझ जाता है कि इस जगह पर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वह जल्दी से उन दोनों सोल्जर्स को सीक्रेट रूम के दरवाजे को ओपन करने के लिए बोलता है। और अब दरवाजा ओपन होते ही वह काफी तेजी से भागते हुए सीक्रेट रूम के अंदर आता है और अब वह देखता है कि रोयू अपने सोफा के ऊपर सो रही होती है। तभी वह रोयू के ऊपर एक अटैक करता है और अब उस अटैक से रोयू की बॉडी उस जगह पर उस डीमन में बदल जाती है, जिस डीमन को क्वीन चैन ने प्याओ म्याओ पैलेस के सीक्रेट ग्राउंड में मारा था। यह देखते ही वह काफी गुस्से में भागते हुए उस सीक्रेट रूम से बाहर निकलता है, जो देखकर बाहर खड़े सोल्जर्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टावर के ही पास जी फैमिली के कुछ सोल्जर्स जी फैमिली के एंस्ट्रल ग्राउंड से बाहर निकलने वाले पोर्टल को गार्ड कर रहे होते हैं। वहीं पर वह दोनों सोल्जर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। पता नहीं जब भी जी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए नए लोग इस जगह पर आते हैं, ग्रेट एल्डर हमें इस पोर्टल को गार्ड करने का काम सौंप देते हैं। हमें यहाँ टाइम वेस्ट लगता है क्योंकि इस पोर्टल को एक सीलिंग फॉर्मेशन का यूज करते हुए सील किया गया है, जिस वजह से बिना एल्डर्स की परमिशन के
एंस्ट्रल ग्राउंड से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। तभी दूसरा सोल्जर बोलता है इस पोर्टल के ऊपर एक वॉइड सील को सेट किया गया है, जिस वजह से कोई भी पर्सन बिना चाबी के इस पोर्टल को ओपन नहीं कर सकता है। तो ग्रेट एल्डर यहाँ पर बेकार में ही परेशान होते हैं। वहीं पर एक जगह से छिपकर क्वेंचैन यह सब कुछ सुन रहा होता है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए उस वॉइड सील को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर काफी ज्यादा पावर का यूज करने के बावजूद वह उस वॉइड सील को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। दूसरी ओर वह सोल्जर यह सेंस कर लेते हैं कि कोई वॉइड सील को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है और अब वह दोनों अलार्म बजाकर उस जगह पर आसपास मौजूद सभी सोल्जर्स को सावधान कर देते हैं। दूसरी ओर क्वेंचैन उस वॉइड सील को देखते हुए सोच रहा होता है आज से 300 साल पहले यह फॉर्मेशन जितना ज्यादा पावरफुल था, आज के टाइम पर यह उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, तो मैं इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ। तभी कई सारे सोल्जर्स उस जगह पर आ पहुंचते हैं और अब एक सोल्जर की नजर होंगचैंग के ऊपर पड़ती है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, जी होंगचैंग, आखिर तुम इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रही हो? आखिर तुमने वॉइड सील के ऊपर अटैक क्यों किया? अब लेडी होंगचैंग आगे बढ़ती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।